नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे रंग बिरंगे फूलों की, उन फूलों के साथ साथ सुंदर से सुंदरतम पार्कों की और उसके साथ पार्क से जुड़ी हुई हमारी यादों की, पार्क से जुड़े हुए हमारे स्वयं की अनुभूति की, पार्क के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से पार्क होता है, पार्क किसने बनाया है, किस लिए बनाया गया है और पार्क में जाकर हमें लगता क्या है, हमें क्या अनुभूति होती है। जी हाँ, पार्क में हमें क्या अनुभूति होती है। पार्क बनाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, पार्क बनाने के पीछे जो मूल वजह है वो यह है कि पार्क हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग हो गया है। कहाँ के जीवन का, आप पूछेंगे कहाँ के जीवन का। जी हाँ, पार्क हमारे जीवन में कहिए कि शहरी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है, महत्वपूर्ण अंग हो गया है। जी हाँ, हम लोग शहर में रहते हैं, जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि शहर के जीवन में हम लगातार एक ही कार्य करते चले जाते हैं। जी हाँ, शहरी जीवन में हम लगातार एक ही कार्य को करते चले जाते हैं और उस कार्य से ऐसा होता है कि कुछ समय बाद हम बिल्कुल थक से जाते हैं। फिर वही कार्य हमें ऐसा लगता है काटने को दौड़ता है, फिर ऐसा लगता है कि वही कार्य से हम परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल विक्षिप्त होते चले जाते हैं। एक ही काम को अगर आप लंबे समय तक करते चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उससे ऊब जाएंगे। पार्क शहरी जीवन में वह जो उबाऊ प्रक्रिया है, वह जो थकान की बात है, उस थकान को मिटाने का एक प्रयोग है, एक सफलतम प्रयोग है पार्क। बहुत ही सुंदर प्रयोग है पार्क, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं, आप अपने आप को एक बार वापस देख सकते हैं, अपने आप को एक बार आप कहिए कि खोज सकते हैं पार्कों में जा कर के। आपको पता है पार्क में आप जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। आप पार्क में जाते हैं, आपको एकदम अच्छा लगने लग जाता है, एकदम पार्क में जाते ही आप अपने आप को खिला खिला सा महसूस कर पाते हैं, है ना। वो इसीलिए खिला खिला महसूस होता है क्योंकि पार्क में प्रकृति जो है पूरी तरह से वहाँ पर मौजूद है। प्रकृति आपके घर में भी मौजूद है, समझिए इस बात को। प्रकृति आपके घर में भी मौजूद है और वही प्रकृति आपके घर के बाहर भी मौजूद है। लेकिन शहरी जीवन इतना संकीर्ण होता चला गया है। जी हाँ, इस बात पर गौर कीजिएगा, शहरी जीवन इतना संकीर्ण होता चला गया है, शहरी जीवन इतना छोटा होता चला गया है कि हम शहरी जीवन में उस संकीर्णता से बचने के लिए, उस संकीर्णता से परेशान होते हैं तो हम पार्कों की ओर रुख करते हैं और तब हमें यह लगता है कि पार्क तो बहुत ही बड़ा चीज़ है। तब हमें लगता है कि पार्क का होना बहुत अनिवार्य विषय है, जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि में पार्कों की अनिवार्यता कोई ज़्यादा नहीं है। हम सब कभी न कभी गांव में रहे होंगे। आप अगर गांव में रहे होंगे तो आपको अनुभव होगा कि ग्रामीण जीवन में पार्क कोई खास महत्व नहीं रखता है। कई ग्रामीण जीवन में हर एक व्यक्ति के घर में पेड़ पौधे होते ही होते हैं। पेड़ पौधे लगाने का भी लोगों को बहुत शौक़ होता है, खेती करने का बहुत शौक़ होता है, घर को सुंदर रखने का, साफ़ रखने का। लंबा चौड़ा घर होता है ग्रामीण पृष्ठभूमि में, तो फिर वहाँ पर पार्कों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। कहे कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति अधिकतर समय एक ही कार्य को नहीं करते रहता है, जबकि शहरी जीवन में व्यक्ति एक ही कार्य को लंबे समय तक करता चला जाता है। शहरी व्यक्ति परेशान क्यों होता है, इस बात को समझिए। शहरी व्यक्ति एक ही कार्य को लंबे समय तक करता चला जाता है, फलतः वो परेशान हो जाता है, फलतः वो बिल्कुल विक्षिप्त होने लगता है, फलतः उनके मन में लगता है कि ये क्या हो गया, हमारा जीवन कहीं यहीं तक क्यों सिमट कर रह गया है। ग्रामीण परिवेश में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं जिसको करते करते आप कभी थकते नहीं हैं, आप उबते नहीं हैं। ग्रामीण जीवन कहिए एक ही ध्रुव पर केंद्रित नहीं है, एक तरफा जीवन नहीं है। ग्रामीण जीवन अनेक तरह से चलता है। शहरी जीवन में आप एक ही कार्य को करते चले जाते हैं और उससे ऊब पैदा होती है। उस ऊब से बचने के लिए हम पार्कों का सहारा लेते हैं, हम मनोरंजन के अनेक प्रकार के साधनों का सहारा लेते हैं। हम कभी पहाड़ों पर जाते हैं, हम कभी पार्कों में जाते हैं, हम कभी नदियों में जाते हैं, हम कभी तालाबों में जाते हैं, हम कभी किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर जाकर हमें लगता है कि थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा चैन मिले, थोड़ा सा आराम कर सकें। आप पार्क में आते हैं तो आपको लगता है ना कि हाँ, यहाँ तो बड़ी शांति है,
यहाँ थोड़ा सा सुकून है, यहाँ थोड़ा सा सुखद महसूस हो रहा है। फूलों को आप देखते हैं, पत्तियों को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। हमारे जीवन में बदलाव बहुत ही अनिवार्य अंग है। आप समझिए इस बात को, हमारे जीवन में बदलाव अनिवार्य स्थिति है। बदलाव प्रकृति का भी नियम है, बदलाव हमारे जीवन का भी नियम है। हमारा जीवन भी तो प्रकृति से ही संबंधित है ना। हमारा जीवन भी प्रकृति से संबंधित है। हमारा जीवन भी प्रकृति की तो देन है। हमारा जीवन भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन प्रकृति से अलग थोड़ी ही है। तो पार्क में जब हम आते हैं तो हमें यह लगता है कि यहाँ कुछ सुकून है। हम अपने जो दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उससे अलग हटकर हम सोच पाते हैं, उससे अलग हटकर हम देख पाते हैं, उससे अलग हटकर हम जी पाते हैं। उससे हमें बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे जीवन में मैंने कहा परिवर्तन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो जब परिवर्तन होता है तो हमें कुछ नया सा लगता है। हमारा जीवन सिर्फ कार्य करने के लिए तो है ही नहीं। प्रकृति ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया है कि बस हम कार्य करते चले जाएं, कार्य करते चले जाएं और कार्य करते चले जाएं। जी नहीं, प्रकृति ने हमें जीवन दिया है अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए। उसमें से एक कार्य है जीवनोपयोगी। कहिए कि जीवन के लिए ज़रूरी कार्य है। वो कहिए कि आपका पेशा हो सकता है, आपका रोज़गार हो सकता है, आपका धंधा हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका व्यापार हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपका कोई ना कोई और कार्य हो सकता है। जी हाँ, तो हम प्रकृति को जानते हैं, हम जीवन को जानते हैं। हम उसी प्रकार से अनेक अनेक चीज़ों के माध्यम से हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं। हम जब प्रकृति के पास जाते हैं तो हमें यह लगता है कि यहाँ पर तो जीवन है, हमारे पास भी जीवन है, लेकिन कार्य करते करते हम जीवन से चूक जाते हैं। हम एक ही जगह पर कार्य करते करते अपने जीवन से चूक जाते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि हम तनाव में आ जाते हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में लग जाते हैं, हमारे मन में लग जाते हैं एक ही कार्य को करते करते। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में थोड़ा समय निकालें, पार्कों की सैर करें, तालाबों में जाएं, नदियों में जाएं, समंदर में जाएं, जहाँ मन करता है वहाँ जाएं। जीवन में कार्य करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जीवन को कितने अच्छे से जिया है। जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने जीवन को कितने अच्छे से जाना है। जीवन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि जीवन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे पास जीवन ही तो है और क्या है। हमारे पास जीवन ही तो है और क्या है हमारे पास। प्रकृति ने जितने पशुओं को पैदा किया है, प्रकृति ने जितने पक्षियों को पैदा किया है, सबके पास जीवन है और सब बिल्कुल जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, एक मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य अपने काम को करने में लगा हुआ है, मनुष्य पूरा जीवन अपने काम में लगा हुआ है, जबकि प्रकृति के बाकी अन्य जीव अपने काम में भी लगे हुए हैं, अपने शरीर को पालने में भी लगे हुए हैं और उसके साथ अपने जीवन को जीने का आनंद भी ले रहे हैं। मनुष्य बस अपने काम को ही सर्वोपरि समझता है। मनुष्य अपने काम को ही सब कुछ समझने लगता है और यहीं पर चूक हो जाती है और यहीं पर भूल हो जाती है और यहीं पर हम प्रकृति से बिल्कुल कट से जाते हैं और फिर बाद में हमें लगता है कि हमारा जीवन तो बिल्कुल नरक हो गया है, हमारा जीवन तो बिल्कुल ही किनारे पर आ गया, हाशिए पर आ गया है। तब हमें लगता है कि हमारा जीवन अब क्या होना चाहिए। तब हम प्लान करना शुरू करते हैं। पहले तो हम जीवन को बर्बाद करते हैं, समझिए इस बात को। पहले हम जीवन को बर्बाद करते हैं अपने क्रियाकलाप के माध्यम से, उसके बाद फिर हम जीवन को आबाद करने की सोचते हैं। जीवन को बर्बाद करने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अब आबाद कैसे होगा, हमारा जीवन अच्छा कैसे होगा, हमारा जीवन सुंदर कैसे होगा, हमारा जीवन सुखद कैसे होगा। चलिए, देर से ही सही, लेकिन जीवन को जानने का जो यह प्रयास हम करते हैं यह निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा है। जीवन को हम जानें, जीवन को हम समझें, जीवन को हम जिएं। इसके लिए आप प्रकृति के बीच जाते हैं, आप किताबों को भी साथ लेते हैं, आप किताबों के माध्यम से भी प्रकृति को जानने का काम करते हैं। आप स्वयं को जानकर भी प्रकृति को जान सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है स्वयं को जानना। तो हम
प्रकृति को जानना शुरू करते हैं और अंततः स्वयं तक पहुंच जाते हैं। आप जब भी पार्क जाते हैं, आप यह समझिए, आप इस बात को मानिए, आप इस बात पर चिंतन करिए, आप और कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को समझने के लिए जाते हैं। आप अपने बाहरी प्रकृति को समझने के लिए जाते हैं और बाहरी प्रकृति को समझने के बाद आप स्वयं की प्रकृति को समझना चाहते हैं। यही पार्क में जाने का आपका मूल उद्देश्य होता है। पार्क में जाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वह यह कि आप प्रकृति में जो बाहरी तत्व है उसको आप समझना चाहते हैं, उसको आप जीना चाहते हैं, उसको जीकर फिर आप स्वयं पर केंद्रित होना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि आप जीवन से जुड़े हुए किसी भी पहलुओं पर विचार करते हैं, यदि आप जीवन से जुड़े हुए किसी बात को आप समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।